Hello guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I am Sunila Jha and today's video on federalism. After a long time, I am on same platform and federalism for class 10th. It is a very important topic for class 10th because in it, what is the level of the government? Today we are going to read about what is a federalism. फेडरलिज्म है क्या? जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये टर्म है क्या. एसएसटी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं कि जो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसका यूज़ हम कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का लेवल क्या है, ऑर्गन क्या है, इनके बीच में ही डिफरेंस नहीं पता होता बच्चों को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देन वी गो टू ऑनवर्ड्स. देखिए, अगर आप ऑर्गन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के ऑर्गन, गवर्नमेंट किस किस से मिलकर बनता है. फर्स्टली आता है आपका लेजिस्लेटिव, सेकेंडली आएगा जो मतलब अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, मेक द लॉज, कानून को बनाना. उसके बाद सेकेंड पर आता है आपका एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करता है. और जुडिशरी क्या करता है, वो एक तरह से सुपरवाइज कर रहा है. मीन्स सुपरवाइज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे बेसिक लॉज हैं, जो हमारे फंडामेंटल लॉज हैं, तो जो ये कानून बनाए जा रहे हैं, न्यू जो भी रूल्स आ रहे हैं या रेगुलेशन आते हैं, ये उसको वायलेट तो नहीं कर रहा. ये सारी चीज़ें उसको मतलब एक तरह से जज करना, वो जुडिशरी जो है उन सब चीज़ को, सबका अपना अपना काम है. तो वो जो आ जाता है आपका हॉरिजॉन्टली आ जाता है. हॉरिजॉन्टली मतलब उसमें कोई सुप्रीम नहीं है. ठीक है, तीनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी लिमिटेशन में, तो वहां कोई सुप्रीम नहीं है. वो ऑर्गन है, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में ऑर्गन है, सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है. अगर कोई भी हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो हम थोड़े से इम्बैलेंस से हो जाते हैं, अच्छा फील नहीं करते. ऐसा ही है गवर्नमेंट में. अगर लेजिस्लेटिव ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या फिर एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं कर रहा, या जुडिशरी काम नहीं कर रहा, मीन्स गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वर्टिकली यानी कि लेवल्स की, कि गवर्नमेंट का लेवल क्या क्या होता है, तो फर्स्टली अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल, सेकंड आता है आपका स्टेट लेवल एंड थर्ड पे आ जाता है आपका लोकल बॉडीज. इन सब से आपका लेवल बनता है. तो यहां जब मैं फेडरलिज्म की बात करने जा रही हूं, फेडरलिज्म अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स. अब मैं लेवल, बार बार मैं आपको लेवल बोल रही हूं, तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि लेवल होता क्या है. सेंट्रल यानी कि ये होल कंट्री के लिए, मतलब पूरी कंट्री के लिए क्या अच्छा है, या क्या जो भी लॉ बन रहे हैं या लॉज बन रहे हैं वो पूरी कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं है, ये सारी चीज जो है देखने का काम है. लेकिन जब अगर मैं स्टेट की बात करती हूं तो स्टेट इंडिपेंडेंटली अपने स्टेट के लिए सोचता है, ओनली अपने स्टेट के लिए. जैसे अभी हमें पता है कि 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं और आपके 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं. तो अब यहां पर अभी तो फिलहाल हम यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे, अभी जो हम बात कर रहे हैं स्टेट सेंट्रल की बात कर रहे हैं. तो यहां जो आपका सेंट्रल का हो गया. अब स्टेट की बात करें तो स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग जो कंफर्ट उसका है, या जो वहां पर लोग रह रहे हैं, तो वहां पर किस चीज की नीडनेस है, नीडनेस किस चीज की है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनके लॉज होंगे या जो भी निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे. ठीक है. अब कोई भी चीज अमेंडमेंट होता है, सपोज अब ये सारी चीजें, अमेंडमेंट क्या होता है, जो पुराने लॉज हैं उन्हीं में ही कुछ इंप्रूवमेंट करना या कुछ चेंजेस करना, उसे अमेंडमेंट कहा जाता है. ठीक है. 368 आर्टिकल होता है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग जो है अमेंडमेंट किया जाता है. तो वो अमेंडमेंट जो होता है वो सिंगल कोई नहीं कर सकता, ना तो सेंट्रल अकेले कर सकता है, ना स्टेट कर सकता है. इसमें क्या चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है एक दूसरे का. जब मेजॉरिटी बन जाएगी तब जाकर आप वो जो है अमेंडमेंट होता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है. तो यहां अभी हम फिलहाल उसकी बात नहीं करें, थोड़ा सा बीच में आ गया तो मैंने आपको बताया. अब यहां देखिए कि जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसमें क्या क्या, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये थर्ड लोकल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, या पंचायत से तो हर कोई अवेयर होता है. जितने भी विलेजेस हैं वहां पर आपको पंचायत मिल जाएगी, और वो पंचायत जो है ये लोकल बॉडीज में काउंट होते हैं. ये तो आ गया आपका फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन.
अब आता है कि ये जो यूनिटरी है और जो फेडरलिज्म है, यूनिटरी यानी कि वहां पर एक सुप्रीम पावर, सेंट्रल को वहां पर पावर दिखा दिया कि मेन पावर वाला है, लेकिन हमारे फेडरलिज्म में यहां पर सारी पावर किसी एक को नहीं दी गई। इसीलिए हमारा फेडरलिज्म तो है, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। डिफरेंट लेवल बताया मतलब सबसे ऊपर सेंट्रल, जो कि ऊपर का मतलब होल कंट्री के लिए वो सोचेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपनी चलाएगा, ठीक है। सेंट्रल यानी कि वो अपने उसके, लेकिन यहां पर स्टेट को अपनी पावर दे रखी है, ठीक है। तो यहां मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताने जा रही हूं, यूनिटरी एंड फेडरलिज्म। अब देखिए जरा, यहां पर यूनिटरी में क्या है, यहां लेवल में ये सिंगल है, कहने का मतलब यहां पर ज्यादा जो चलती है वो किसकी चलती है, सेंट्रल की, सिंगल है, कोई दूसरा तीसरा लेवल नहीं है यहां, ओके। और जबकि फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, टू और मोर, दो और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मेनली अगर हम काउंट करें तो आपका आ गया सेंट्रल और स्टेट, और अगर थोड़ा और लोअर बॉडीज पे जाते हैं हम तो आपका आ जाएगा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल यूनिट्स, ओके। तो वो हम इसीलिए यहां पर लिखा है टू और मोर। फिर आ जाता है आपका ऑर्डर फॉर होल कंट्री। यहां पर जो सेंट्रल है, जो भी रूल्स बनेंगे या रेगुलेशन बनेंगे किसमें, यूनिटरी में, वो पूरे होल कंट्री के लिए बनेगा, कोई इंडिपेंडेंटली नहीं बनाएगा, ठीक है। और यहां पर कि सेंट्रल कांट पास एनी लॉ फॉर दी स्टेट, यहां पर जो है सारी पावर स्टेट को नहीं दी, सेंट्रल को नहीं दी गई है, इसीलिए ये पॉइंट यहां पर डाल दिया गया है कि सेंट्रल कांट पास एनी लॉ फॉर दी स्टेट। ये नहीं है कि सेंट्रल अपनी मनमानी करता रहे, उसको जो समझ में आए वो उसके लिए बना दिया जाए। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल सुप्रीमेसी। यहां पर यूनिटरी की बात करेंगे हम, तो यूनिटरी में सेंट्रल को सारी पावर दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें फेडरलिज्म में बात करती हूं तो स्टेट हैज ओन पावर, मतलब इसके पास अपनी पावर है कि ये अपने स्टेट के लिए कोई कानून या जो भी हितकारी है या जो भी फेवरेबल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रूल बना सकता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। अब यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट, ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स, यानी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि सिर्फ यही अपना डिसीजन लेंगे, ना कि दूसरा कोई इसमें इंटरफेयर करेगा। तो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स जो हैं, जो जैसे कि सपोज स्टेट का है या सेंट्रल का है, तो वहाँ पर सिर्फ वही इंडिपेंडेंट वहाँ पर डिसीजन वो ले सकता है, दूसरा कोई वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट आता है, अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक गारंटी दी गई है कि यहाँ पर अथॉरिटी इसकी बनती है और यही यहाँ पर डिसीजन लेगा। सपोज स्टेट का कोई मैटर है तो वहाँ पर स्टेट ही डिसीजन लेगा, ना कि वहाँ पर सेंट्रल अपना कोई डिसीजन देने लग जाएगा। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी वाली बात आ जाती है, कोई आपातकालीन बात आ जाती है, वो मैटर दूसरा हो गया। वैसे जनरल कंडीशन में जो है यहाँ पर स्टेट जो है अपने मैटर्स में अपना डिसीजन लेगा और सेंट्रल जो है वो तो अपना डिसीजन लेता ही है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलेटरली चेंज, मस्ट बी कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होता है तो इंडिपेंडेंटली ना तो सेंट्रल ही वो चेंज कर सकता है, ना ही स्टेट चेंज कर सकता है, दोनों का कंसेंट होगा तभी वो चेंजेस होंगे, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसका, क्लियरली स्पेसिफाइड द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू। अच्छा, अब यहां पर बात आ रही है, स्टेट काम करेगा, सेंट्रल काम करेगा, पर काम करने के लिए जो भी फंक्शंस वहां पर एग्जीक्यूट होंगे उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना। तो वहां पर रेवेन्यूज जो हैं वो पहले से ही स्पेसिफाइड होते हैं कि ये रेवेन्यूज स्टेट कलेक्ट करेगा, यानी कि स्टेट के ट्रेजरी में जाएगा, और जो ये रेवेन्यूज हैं जो भी है डिमार्केटेड होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं कि ये रेवेन्यूज जो है स्टेट के पास जाएगा, और ये रेवेन्यूज मतलब टाइप्स हैं जो डिफरेंट, वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं वहां पर कि कौन से रेवेन्यूज सेंट्रल के पास जाने हैं और कौन से रेवेन्यूज जो हैं स्टेट के पास जाने हैं, कि जिससे वो अपना फाइनेंशियली जो भी उनका मतलब ऑर्गेनाइज करना है, जो भी एग्जीक्यूट करना है, वो वहां पर वो एग्जीक्यूट कर पाए।
फाइनेंशियली एक तरह से सपोर्ट होता है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं होता, वो पहले से डिसाइड होता है। नेक्स्ट आता है आपका मेनली इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, उद्देश्य क्या है। फेडरलिज्म जो हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म का जो है मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका है क्या। तो यहां देखिए, टू प्रमोट यूनिटी, यानी कि कंट्री की जो है यूनिटी को प्रमोट करना, कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करने के लिए यहां पर फेडरलिज्म को जो है हम इंपॉर्टेंस देते हैं, यूनिटरी को नहीं देते। हमारे यहाँ फेडरलिज्म को दिया जाता है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, और इसलिए ये प्रमोट करता है यूनिटी को। और दूसरा, टू एग्जिस्ट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो रीजन है हमारे, जो डिफरेंट क्षेत्र हैं, उनकी भी अपनी विविधता और जो डाइवर्सिटी है वो एग्जिस्ट रहे, उसमें भी कोई बनावट ना हो, उनका जो रियल जो एग्जिस्टेंस है वो मौजूद रहे। तो इसलिए हमने उनको भी वहां पावर दे रखी है कि वो अपने अकॉर्डिंग, सपोज कुछ रीजन में ट्राइबल्स रहते हैं ज्यादा, तो ट्राइबल्स की जो नीड्स होती हैं या जो भी वहां पर कुछ रीजन में, जैसे फॉरेस्ट ज्यादा है, जहां फॉरेस्ट ज्यादा है वहां ट्राइबल्स ज्यादा होंगे, तो ट्राइबल्स लोगों की जो है लाइफ डिफरेंट होती है हम लोगों से, तो अब वहां पर वो ट्राइबल लोगों के लिए जो भी मतलब बेनिफिशियल होगा उस अकॉर्डिंग वैसे डिसीजन वहां बनाए जाएंगे, ठीक है। और जैसे कहीं पर एससी ज्यादा हैं या कहीं पर एसटी ज्यादा हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वहां पर लॉज बनते हैं और उनके बेनिफिट के लिए वहां पर ध्यान रखा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखा जाता है। तो ये जो है हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे इसके फेडरलिज्म के, कि मेनली यूनिटी को प्रमोट करना, दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसको बनाए रखना। तो इसीलिए हमने लोकल बॉडीज को भी इंडिपेंडेंसी दे रखी है, स्टेट को भी इंडिपेंडेंसी दे रखी है, और सेंट्रल भी अपनी अथॉरिटी को संभाले हुए है और पूरे देश को उस तरह से ऑब्जर्व करता रहता है। टुडेज टॉपिक हैज एंडेड हियर एंड आई होप सो you like it. Thank you for watching.